केंद्र, जो कि चैप्टर था पहले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 था, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। पहले चैप्टर नंबर 4 था और अब कौन सा हो गया, चैप्टर नंबर 3। लेकिन पहले वैकल्पिक केंद्र था और अब क्या आ रहा है, नए केंद्र। क्या आ रहा है, नए केंद्र। इसमें एक नया केंद्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ब्रिक। ठीक है, ये क्या है, ब्रिक। अब ये ध्यान रखना है कि इसे ब्रिक से ब्रिक्स बनते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगा था, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके दो नाम है। सबसे पहले हमने किसकी बात की, ब्रिक की, और दूसरा टॉपिक कौन सा किया है, ब्रिक्स। क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग अभी तक पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है आप उसे पढ़ने में खुश है, क्योंकि भाई नई चीज तो आप लोगों को जानना ही है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो इसका मतलब आपके डाउट्स जो है वो ज्यादा बनते चले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कि न्यू सिलेबस ये है और हम ये पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपके डाउट्स बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आप इन चीजों, जो नई वीडियोस आ रही है उन्हें देखें। भाई पुराने तरह की वीडियोस देखेंगे तो पुरानी ही चीजें समझ में आएंगी, जबकि अब सिलेबस सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। आप लोगों को पता है पहले 9 चैप्टर थे, अब 8 आ रहे हैं। भाई उसमें से चैप्टर कट चुके हैं, बहुत से टॉपिक ऐड हो चुके हैं, बहुत से टॉपिक कट चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है। अगर नहीं देखी तो सबसे पहले उसे देखो, वरना आप लोग चीजें समझ नहीं पाएंगे। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, ब्रिक की। सबसे पहले ये जान लें कि रूस में 2006, अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो गलत बात है, वीडियो पॉज करें और जाएं और सबसे पहले कॉपी पेन लेकर आए। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, रूस में 2006 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। मतलब एक तरह से इसकी बात स्टार्ट हुई थी कि भाई हमें ब्रिक बनाना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, ब्रिक बनाना है। ये नहीं बोला था ब्रिक बनाना है, एक्चुअल में ये बोला था हमें एक संगठन बनाना है। हमें क्या बनाना है, एक संगठन बनाना है। ये कहा था कि हम एक संगठन बनाएंगे और उस संगठन का नाम क्या है, ब्रिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक क्या है तो भाई सीधे सीधे बोलोगे ब्रिक एक क्या है, संगठन है। अभी मैं आपको बराबर ब्रिक बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ब्रिक्स नाम बाद में हुआ था, पहले ये ब्रिक ही था। 2010 तक ये ब्रिक था और 2010 में ये क्या बन गया था, ब्रिक्स बन गया था। ठीक है, तो अब मैं आपको एक नाम बताने वाली हूँ जो कि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, जो कि क्या है, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री। आप देख सकते हैं जिम ओ'नील, ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं और इन ब्रिटेन के अर्थशास्त्री ने हमें सुझाव दिया था कि भाई हम ब्रिक्स बना लेते हैं, ब्रिक बना लेते हैं। इन्होंने ये सुझाव दिया, अब इनका सुझाव सबको बहुत अच्छा लगा और 2009 में, ठीक है, कब, 2009 में 4 देशों ने मिलकर, कितने देशों ने मिलकर, 4 देशों ने मिलकर इसका गठन किया। 2009 में 4 देशों ने मिलकर इसका गठन कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले 2006 में रूस में इसकी शुरुआत हुई। ब्रिक एक क्या है, संगठन है और ब्रिटेन के अर्थशास्त्री, कहाँ के अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटेन के। लिखना पाओ तो भाई पॉज करके लिख लिया करो। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ये कहा कि भाई हम एक संगठन बनाते हैं। संगठन में मैं अभी आपको नाम बताने वाली हूँ, ब्रिक। अब आपको इसके ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद एक ट्रिक है, आपको इसमें मुझे ट्रिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए खुद ट्रिक होगी कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे जिन्होंने ये बनाया था। इतना आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर एक और चीज लिख लीजिए, हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, संघाई चीन में है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसका हेडक्वार्टर है संघाई चीन में। आप छोटी छोटी चीजें डेट के साथ याद रखेंगे, बहुत जरूरी है डेट के साथ याद रखना। न्यू टॉपिक आपके लिए ऐड हुआ है और ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 सत्ता के नए केंद्र, अभी ये टॉपिक ऐड हुआ है। ब्रिक, रूस में 2006 में इसकी शुरुआत हुई। यह एक संगठन है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने इसका सुझाव दिया था और इसका सुझाव जी जो अर्थशास्त्री थे इन्होंने कहा था कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसके उद्देश्य क्या थे, कि क्यों कहा था कि हमें बनाना चाहिए। उसके बाद जिम ओ'नील ने 2009 में 4 देशों ने मिलकर, उसके बाद इन्होंने जब ये सुझाव दिया तो 4 देशों ने मिलकर 2009 में क्या करा कि ये एक संगठन बना लिया। अब कौन कौन से वो 4 देश थे आपको ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई कौन कौन से वो 4 देश थे। तो अब हम चलिए देख लेते हैं कि वो 4 देश कौन थे और ये ब्रिक से ब्रिक्स क्या है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 4 देश। अब 4 देश क्योंकि इसी के नाम पर पढ़ेंगे BRIC,
अब इनके सबसे पहले हमें नाम देखने हैं कि बी से क्या होगा, ब्राजील। क्या होगा, ब्राजील। तो आपको ध्यान रखना है बी से कौन है, ब्राजील। अब मुझे बताओ यहाँ पे आसपास कौन सा देश है, आर से कौन सा होगा, रशिया। सही, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, कौन सा होगा, रशिया। आई से इंडिया, और डेफिनेटली पास में है तो सी से चाइना। अब देख रहे हैं आप लोग कि ब्रिक्स से ब्रिक्स हो रहा है, ठीक है, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो रहा है क्योंकि 2009 में सिर्फ 4 देशों ने, सिर्फ कितने, 4 देशों ने मिलकर ये संगठन की बनाया था, ये ब्रिक बनाया था। लेकिन जब 2010 का सम्मेलन हुआ, सम्मेलन का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है, सम्मेलन का मतलब क्या होता है, मीटिंग। तो जब 2010 में सम्मेलन हुआ तो 2010 में सम्मेलन में क्या हो गया भाई, एक और शक्ति इसमें शामिल हो गई जो थी एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ अफ्रीका। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ब्रिक्स से नाम पड़ गया ब्रिक्स। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स, ब्रिक, ठीक है, तो हम ब्रिक्स बोलेंगे। ब्रिक्स एक संगठन है, 2002 में इसकी शुरुआत हुई रूस में। इसके साथ साथ ब्रिटेन के अर्थशास्त्री ने इसका सुझाव दिया जिनका नाम था जिम ओ'नील, जिम ओ'नील। और उसके बाद 2009 में 4 देशों ने मिलकर इसे बना दिया। और 2010 में जब समिट हुआ, 2010 में जब सम्मेलन, जब एक मीटिंग हुई तो उसमें साउथ अफ्रीका ने भी कूद के कहा भैया मैं भी तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूं, और वो भी आकर इसमें मिल गए, जिससे कि ये ब्रिक्स से क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो आई होप सो कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर क्यों बनाया गया, रीजन क्या था इसे बनाने का, और आखिर ये विफल है आज के टाइम में। मुझे लगता है जो इसके उद्देश्य हैं वर्तमान स्थिति में वो पूरे नहीं हो पाए हैं। उद्देश्य थे कि भैया आसपास के जितने भी देश हैं वो सब अर्थव्यवस्था अपने मिलजुल के चलाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये ब्रिक है तो आसपास के सभी देश थे, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब देश थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर व्यापार, राजनीति, सांस्कृतिक सहयोग को स्थापित कर सके, व्यापार, राजनीति, सांस्कृतिक सहयोग को क्या कर सके, स्थापित कर सके। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज आप लिख लेंगे, व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक सहयोग, ठीक है, सांस्कृतिक सहयोग को क्या करना है, स्थापित करना है, इसलिए इसे बनाया गया। इसके साथ साथ एक और उद्देश्य भी था। एक्चुअल में हुआ ये था कि जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। IMF क्या होता है, जल्दी बताओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब जहां ये मुद्रा कोष होता है, विदेशी मुद्रा कोष। अब इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जितनी भी संस्थाएं थी, ये जितनी भी संस्थाएं थी, इस पर जो कब्जा था, मतलब इस पर एक तरह से जो पैठ थी या फिर जिनका प्रभाव था, वो प्रभाव किसका था, अमेरिका का या फिर पश्चिमी देशों का प्रभाव था। किसका था, अमेरिका का या फिर पश्चिमी देशों का प्रभाव था। अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हैं तो आपको द्वारा ब्रिक्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी मेरी है। मैं आपको इसमें सारी छोटी छोटी चीजें बताने वाली हूँ, बस आपको करना क्या है कि भाई पढ़ना है, इसे ध्यान से अगर आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है। एक बार वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद उन्हें लिख ले, पता है लिखना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अगर आप उसे लिख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो संस्थाएं थी उन पर प्रभाव किसका था, अमेरिका का और पश्चिमी देशों का, जबकि इन देशों का कोई प्रभाव नहीं था। ये इनमें से एक देश तो ऐसा है जो कि विकसित है, लेकिन बाकी सारे देश कैसे हैं, विकासशील हैं। लेकिन ये जो विकासशील देश हैं वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते थे। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी और ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हो सकता था कि इन देशों को पीछे छोड़ सके, पछाड़ सके। इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई अपना एक संगठन बनाओ, संगठन बना के एक दूसरे का सहयोग दो, और एक दूसरे का सहयोग देने के साथ साथ इन देशों से आप कंपटीशन कर पाएंगे, आपकी जीडीपी ज्यादा हो पाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल, जीडीपी सब मिल जाएगा तो हम एक साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को विकास कर सकते हैं और इन्हें टक्कर
भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम जो देश हैं वो अमेरिका और पश्चिमी देशों को टक्कर दे सकते हैं, इसलिए क्या करा गया? ब्रिक्स बनाया गया। ठीक है, ये क्या बनाया गया है? ब्रिक्स। व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक सहयोग के लिए ब्रिक्स को बनाया गया। रीजन मैंने आपको इसका बता दिया है। हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, जल्दी बता दो। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। इतना समझ में आ गया है? अब हम चलते हैं इसके उद्देश्य की तरफ कि इसके क्या क्या उद्देश्य थे, वो हम जान लेते हैं। तो उद्देश्य यहां तक का लिख लिया हो तो ठीक है, साथ साथ लिखते जाना बेस्ट रहेगा। अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य। तो ये है आपके उद्देश्य। मैंने जैसे कि यहाँ पे पहले से लिख दिया है, क्योंकि मैं बीच बीच में फिर पढ़ाने के बीच में लिखती हूँ। ये है ब्रिक के उद्देश्य। अब सबसे पहले उद्देश्य मैं आपको बता देती हूँ। यूएनए की सुरक्षा परिषद, यूएनए की एक सुरक्षा परिषद है कि मांग को बढ़ाना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यूएनओ, क्योंकि अब भाई इन पे प्रभाव किसका है? अमेरिका का है। एक तरह से हमें कह सकते हैं अमेरिका का प्रभाव, पश्चिमी देशों का प्रभाव, तो कि सुरक्षा परिषद की मांग को बढ़ाना, कि हमने ये कहा कि सुरक्षा परिषद की मांग को क्या करी जाए? बढ़ाई जाए। यूएनओ में क्या बनाई जाए? सुरक्षा परिषद बनाई जाए। इसके साथ व्यापार और जलवायु संबंधी मुद्दों पर आपसी सहयोग करना। इनका ये कहना था कि भाई व्यापार और जलवायु संबंधी मुद्दों पर आपसी सहयोग होना चाहिए। आपसी मतलब कि भाई व्यापार कर रहे हैं तो सहयोग आपका भी हो और हमारा भी हो। जब तक दोनों का सहयोग नहीं होगा तब तक व्यापार अच्छे से नहीं हो सकता है। जलवायु संबंधी मुद्दों पर भी क्या होना चाहिए? हमारा आपसी सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है आयात और निर्यात को सरल बनाना। आयात और निर्यात को क्या बनाया जाए? सरल। अगर आयात और निर्यात सरल होगा तो आसानी से दूसरे देशों की चीज यहाँ आ पाएगी और यहाँ की चीज दूसरे देशों में जा पाएगी। और जो विकासशील देश हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। अगर विकासशील देशों में ये नहीं होगा तो वो विकसित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपसी राजनीति सहयोग को स्थापित करना। आपसी राजनीति सहयोग को स्थापित करना, क्या कोशिश है? कि आपसी राजनीतिक मतलब हमारी आपसी राजनीतिक क्या हो? सहयोग रहे, एक दूसरे का साथ रहे। जैसे कि आपसी सहयोग द्वारा विकास की गति को तेज करना। आप ये भी देख सकते हैं, इसका एक उद्देश्य बन सकता है आपसी सहयोग द्वारा विकास की गति को तेज करना। क्योंकि अब अगर विकसित देश विकासशील देशों की हेल्प नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? उनका विकास नहीं हो पाएगा। उन्हें जरूरत है उनकी, तो वो उनका साथ दें। इसलिए उनका उद्देश्य था कि हम ये रख के अपनी डिमांड रखेंगे। एक दूसरे की सुरक्षा को सुरक्षित करना। एक दूसरे की सुरक्षा को क्या करना है? सुरक्षित। ऐसा होगा कि कोई हम पर हमला कर रहा है तो भाई हम सुरक्षित नहीं है, तो वो हमारे क्या करेंगे? साथ देंगे। तो ये कोशिश की जाएगी कि एक दूसरे की सुरक्षा को क्या करना है? सुरक्षित करना है। इसके साथ साथ साझी चुनौतियों का मिलजुल कर सामना करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, साझी चुनौतियों का। अब भाई साझी चुनौती क्या होती है? साझी चुनौतियों का मिलजुल कर सामना करना। साझी चुनौती होती है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ये अकेली हमारी परेशानी नहीं है। ठीक है, ओजोन लेयर ये अकेली हमारी परेशानी नहीं है। पॉल्यूशन ये भी हमारी परेशानी, सबकी परेशानी है। अब जब सबकी परेशानी है तो सॉल्यूशन भी क्या करेंगे? सब देंगे। तो इसका मतलब हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? साझी चुनौतियों को मिलजुल कर सामना किया जाए। ये इनका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, ये इनका क्या था? उद्देश्य। बात कर लेते हैं कि इसके सम्मेलन कहाँ कहाँ पर कब हुए हैं। तो जैसा कि हम पहले सम्मेलन की बात करते हैं, 16 जून 2009 में ये कहां पर हुआ था? रूस में। रूस के यक्त्रीन एक जगह थी जहां पर ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो रूस में उस टाइम जब इसमें कितने देश शामिल हुए थे? 4। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसके बाद ये सम्मेलन हुआ 15 अप्रैल 2010 में। कब हुआ है? 15 अप्रैल 2010 में, जो कि कहां पर हुआ है? ब्राजील में हुआ है। और इस टाइम पे इसमें क्या ऐड हुआ था? साउथ अफ्रीका। मैंने आपको पहले भी बताया था 2010 में क्या ऐड हुआ था? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2011। ठीक है, कब हुआ है? 14 अप्रैल 2011। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था चीन में। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था और 2011 में इसे ब्रिक्स से ब्रिक्स बुलाया गया था। ठीक है, इसे ब्रिक्स से क्या बुलाया गया था? ब्रिक्स, क्योंकि भाई यहाँ पर उसे ऐड करा गया, तब तो ब्रिक ही था, ऐड हुआ है। इसके बाद वो ऐड हो चुका था, अब यहाँ पे शामिल हुआ, तो इसलिए कहा क्या आएगा? ब्रिक्स से ब्रिक्स। इसका नाम बदल दिया गया था 14 अप्रैल 2011 में। इससे पहले 16 जून 2009 में कहा हुआ था? रशिया यक्त्रीन में। उसके साथ साथ 15 अप्रैल
2010 में कहाँ हुआ था, ब्राजील में, और फिर हुआ था 14 अप्रैल 2011 चाइना में, जब इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स किया गया और यहाँ पे साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया। अब हम बात करते हैं 2020 में, जब ये प्रस्तावित किया जाने वाला है, ठीक है, क्या किया जाने वाला है, प्रस्तावित। तो अब ये सम्मेलन सबमिट कहां पर होने वाला है, रूस में 2020 में। हम पहले से इसकी बात कर लेते हैं, रूस में 2020 में ये सम्मेलन होने वाला है, ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के सभी देशों ने मिलकर 2014 में इस बैंक का निर्माण किया, और जिसका सुझाव किसने दिया था, भारत ने दिया था, ठीक है। जिसका सुझाव, जिसको गठित करने का सुझाव किसने दिया, भारत ने दिया। इसके जो चेयरमैन है, मतलब इसके जो अध्यक्ष है, उसके अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइए। इसके अध्यक्ष है के.वी. कामत, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, के.वी. कामत, ये इसके अध्यक्ष हैं, और जो कि एक भारतीय हैं। ये के.वी. कामत कौन है, भारतीय हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संघाई में है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में है। इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो 2014 में ब्रिक्स के देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, और जिसका सुझाव किसने दिया था, भाई भारत ने दिया था। इसके अध्यक्ष भी कौन है, भारतीय है, के.वी. कामत, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, संघाई में, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। इसका काम क्या है, अगर आप इसके काम लिखना चाहें तो लिख लें इसके नीचे। इसका काम है, ये बैंक सदस्य, ठीक है, ब्रिक्स के सदस्य, ये ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स के सदस्यों को आसान किस्तों पर लोन प्रोवाइड कराता है। क्या करता है ये, ब्रिक्स के सदस्यों को आसान किस्तों पर लोन प्रोवाइड कराता है, और आर्थिक स्थिति का सुझाव भी देता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। उसका सुझाव भी कौन देता है, ब्रिक्स ही देता है। और इसके साथ साथ ही आपको तकनीक भी प्रोवाइड कराता है, मतलब तकनीक प्राप्त करने में भी आपको सहायता करता है। कौन सहायता करता है, एनडीबी। कौन सहायता करेगा, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में कि ब्रिक्स का एक बैंक है जो कि क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। 5 देशों के लिए है, जो आसान किस्तों पर लोन प्रोवाइड कराएगा, या इसके कार्य है, ध्यान रखने हैं, ये आसान किस्तों पर लोन प्रोवाइड कराता है, आर्थिक सुझाव भी देता है, और तकनीक प्राप्त करने में भी सहायता करता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं विशेषताओं की और फिर वर्तमान स्थिति की। पूरा टॉपिक आपको ये बहुत जरूरी है, इसलिए करना है। तो अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, ठीक है। हम किसकी बात करने वाले हैं, इसकी विशेषताएं, कि ब्रिक्स की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे विश्व की 40% जनसंख्या ब्रिक्स में है, ठीक है। 40% जनसंख्या कहाँ पर है, ब्रिक्स में है, और इसमें से आधी ज्यादा जनसंख्या भाई आप लोग जानते हैं, क्योंकि सब विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं, चाइना और इंडिया, ये 2 देश शामिल हैं जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो ब्रिक्स के 5 देशों को मिलाकर पूरे विश्व की 40% जनसंख्या इन 5 देशों में आ जाती है, ठीक है। एक ही देश, क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है, रूस है विश्व का। तो वो भी किसमें शामिल है, आप लोग जानते हैं कि वो किसमें शामिल है, ब्रिक्स में। उसके साथ साथ व्यापार का 18% हिस्सा, मतलब पूरे विश्व के व्यापार का 80% हिस्सा कहां से है, ब्रिक्स से है। 18% हिस्सा कहां से है, ब्रिक्स से है। रूस को छोड़कर बाकी सब देश कैसे हैं, विकासशील है। एक रूस ही ऐसा देश है जो क्या है, विकसित है, और बाकी सारे देश क्या कहलाएंगे, विकासशील कहलाएंगे। मैं आपको ओरली विशेषताएं समझा दे रही हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट, कि भारत और चीन जो है वो उभरती हुई क्या है, उभरते हुए, एक तरह से ये बहुत ही ज्यादा आगे, ये लगता है कि बहुत तेजी से अपना उभार कर रहे हैं और एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। कौन कौन शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं, भारत और चीन। और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये समूह, ये संगठन 2030 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। कब तक निकल जाएगा, 2030 तक। ये अनुमान लगाया गया है कि ब्रिक्स जो एक संगठन बना हुआ है, ये 2030 तक अर्थव्यवस्था के मामले में किससे आगे निकल जाएगा,
जाएगा, अमेरिका से आगे निकल जाएगा। अगर हम पूरे विश्व की जीडीपी की बात करें तो उसमें से 23% जीडीपी कहां से है, इन ब्रिक्स के देशों से है। 20% जीडीपी आप लोग जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो अगर ना जानते हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे प्रोडक्शन कितना होता है वो चीजें इसमें आती है। तो 23% जीडीपी टोटल पूरे विश्व की कहां से जाती है, ब्रिक्स से जाती है। पूरे विश्व का लगभग 27% क्षेत्रफल इन संगठन का है। लगभग कितना, 27% क्षेत्रफल किसका है, ब्रिक्स के देशों का है। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, सुनने से ही आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली विशेषता क्या है, ब्रिक्स के देशों में लगभग 40% जनसंख्या रहती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं वो है भारत और चाइना। जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो आता है वो कौन है, रूस, और वो किसमें है, ब्रिक्स में। ठीक है, रूस को छोड़कर, रूस क्या है, एक विकसित देश है, बाकी सारे क्या है, एक विकासशील देश है। व्यापार का 18% हिस्सा कहां से आता है, ब्रिक्स से आता है। कहां से आता है, ब्रिक्स से। ठीक है, भारत और चीन जो कि उभरती हुई शक्ति हैं, आने वाले टाइम में काफी ज्यादा आगे निकल सकती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक अमेरिका को ये अर्थव्यवस्था के मामले में क्या कर देंगे, पछाड़ देंगे। पूरे विश्व की टोटल जीडीपी में से 23% जीडीपी किसकी है, ब्रिक्स के देशों की है। और पूरे विश्व का लगभग 27% क्षेत्रफल जो किसके में आता है, ब्रिक्स में आता है। किसमें आता है, ब्रिक्स में। तो अब मैं आपको इसकी वर्तमान स्थिति बता देती हूँ। आप लोग अगर न्यूज देखते हैं तो वर्तमान स्थिति आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने इसमें बताया था ब्रिक्स में। ब्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से देश आए, ये 2 देश दिख रहे हैं आपको, भारत और चाइना। इन्होंने कहा था कि भाई हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को बढ़ावा देंगे, यही चीजें तो कही थी। लेकिन ब्रिक्स अपने इन कार्यों को पूर्ण रूप से सफल नहीं कर सका है, क्योंकि ब्रिक्स के कुछ देशों में मतभेद हैं। ब्रिक्स के कुछ देशों में क्या है, मतभेद है। पहला मतभेद, भारत और चीन का सीमा विवाद। ठीक है, भारत और चीन का क्या रहता है, सीमा विवाद। ये क्या है, एक मतभेद ही तो है। अब मतभेद है तो कैसा ब्रिक्स, कैसा संगठन भाई जो तुम्हारे एक दूसरे में ही मतभेद है। दूसरा विवाद, पीओके सीमा पर चीन द्वारा सड़क का निर्माण करना। जो पीओके आप लोग जानते हैं, जो इधर का है क्या है, ये पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है कश्मीर पर, हमारे कश्मीर पर पाकिस्तान ने, उस पर क्या है, सड़क निर्माण जो कर रखा है वो किसने कर रखा है, चाइना ने। भाई क्यों कर रखा है, ये तो क्या है, एक लड़ाई की बात है, एक दुश्मनी की बात है, तो वो गलत है। नेपाल पर भारत सीमा, जो नेपाल पर भारत सीमा है उसमें चाइना क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। उसमें चाइना क्या करता है, हस्तक्षेप। तो इनमें मतभेद है, इसलिए ये अपने कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। ये आज की वर्तमान स्थिति है। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब आपका जो क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी दिया जाता है। तो 3 करंट अफेयर्स मैंने अभी आपको बताई। भारत और चीन का क्या रहा है, सीमा विवाद रहा है। दूसरा, पीओके सीमा के अंदर चाइना ने क्या बनाई है, सड़क बनाई है, जो कि गलत है। दूसरा, नेपाल, ठीक है, नेपाल पर भारत सीमा पर जो चीन का हस्तक्षेप करना, भाई क्यों हस्तक्षेप करते हो हमारे मामलों में, अब तुम दूसरे को भड़काओगे तो गलत ही होगा। तो ये क्या है, ये आज की वर्तमान स्थिति है ब्रिक्स की, जो कि ब्रिक्स में कहा गया कि इन मतभेदों के कारण वो पूर्ण रूप से अपने कार्यों में सफल नहीं हो सका है, क्योंकि इन देशों में आपसी मतभेद है। ब्रिक्स के देशों में क्या है, आपसी मतभेद है। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप 1 से 2 बार पूरी वीडियोस देख लेते हैं तो उसके बाद आपको ब्रिक्स पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप लोगों ने ना कर रखा हो तो करें। थैंक यू।